हेलो, जय हिंद, नमस्कार साथियों। स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी कोड 2.0 में, जिसमें जीएफ जीके के करंट अफेयर के बारे में वीडियो आती रहती हैं। आज है 6 अप्रैल, तो देखते हैं आज के करंट अफेयर के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। हाल ही में किसने हंगरी के प्रधानमंत्री के रूप में चौथा कार्यभार संभाला? तो हाल ही में हंगरी के प्रधानमंत्री हेक्टर नुकर, इनमें से कोई नहीं, या लुइस क्रोजो या विक्टर ऑर्बन। तो हाल ही में विक्टर ऑर्बन ने हंगरी के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लिए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, विक्टर ऑर्बन। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद ने किसको जलवायु विशेषज्ञ नियुक्त किया? तो हाल ही में जलवायु विशेषज्ञ नियुक्त किया है इयान फ्राई। हाल ही में इयान फ्राई को जलवायु विशेषज्ञ नियुक्त किया है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के अध्यक्ष फेडरिको पिलेजास हैं। हाल ही फेडरिको पिलेजास हैं और इसका मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है और इसकी स्थापना 15 मार्च 2006 को हुई थी। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किस बैंक को DNRLM द्वारा SSG लिंकेज में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला बैंक घोषित किया है? तो हाल ही में HDFC बैंक को SSG लिंकेज में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए बैंक घोषित किया है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। विज्ञान भवन नई दिल्ली में आयोजित एक समारोह में HDFC बैंक लिमिटेड को दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा स्वयं सहायता समूह SSG लिंकेज में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला बैंक चुना गया है। तो अगला प्रश्न है, RBI ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए WMA की सीमा कितने करोड़ रुपए तय की है? तो हाल ही में RBI ने WMA की सीमा 47,010 करोड़ रुपए तय की है। 47,010 करोड़। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। हाल ही में WMA को शुक्रवार को 51,560 करोड़ रुपए से घटाकर 47,010 करोड़ रुपए कर दिया है। WMA RBI द्वारा सरकार को प्राप्तियां और भुगतानों के बीच किसी भी विसंगति से निपटने में मदद करने के लिए प्रदान किए गए अल्पकालीन ऋण हैं। तो चलिए अगला प्रश्न, किस सरकार ने सरकारी स्कूलों में हॉबी हब स्थापित करने की योजना बनाई है? हॉबी हब। तो हाल ही में दिल्ली सरकार ने हॉबी हब स्थापित करने की योजना बनाई है। ये हॉबी हब है क्या? इस नई शैक्षणिक सत्र के दौरान स्कूलों की छुट्टी के बाद नृत्य, संगीत, कला और शिल्प गतिविधियों के साथ दिल्ली की सरकार स्कूलों के हॉबी हब स्थापित करने की परियोजना पर काम कर रही है। तो चलिए अगला प्रश्न, अगले थल सेना प्रमुख कौन होंगे? अगले थल सेना प्रमुख मनोज पांडे को नियुक्त किया गया। तो हाल ही में इसका आंसर है ऑप्शन बी, वाइस चीफ लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे थल सेना के अगले प्रमुख बनेंगे, क्योंकि मौजूदा थल सेना प्रमुख एम नरवणे हाल ही में सेवानिवृत्त होने वाले हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। चलिए अगला देखते हैं, हाल ही में किसके द्वारा लिखित क्वीन ऑफ फायर, ये पुस्तक है, क्वीन ऑफ फायर नामक एक नई पुस्तक प्रकाशित हुई है। इसके लेखक कौन हैं? तो हाल ही में क्वीन ऑफ फायर पुस्तक देविका रंगाचारी के द्वारा लिखी गई है, देविका रंगाचारी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। अगला देखते हैं, राष्ट्रीय समुद्री दिवस 2022 कब मनाया गया? तो हाल ही में
5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाया गया है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, पुलित्जर पुरस्कार विजेता कवि रिचर्ड हावर्ड का निधन हो गया है। वो किस देश से संबंध रखते हैं? ये पुलित्जर पुरस्कार विजेता हैं रिचर्ड हावर्ड, इनका निधन हो गया है। ये अमेरिका देश से संबंध रखते हैं, अमेरिका के हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही। अगर मेरा चैनल आपको हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।